सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नीचे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને. મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે. એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને. બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા. जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता. महिमा सभर दासत्व छल के जीवन मा छे सहजता. काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता. यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 97। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। श्री जी महाराज के समय में तो जिस तरह से तीर में से बाण निकल रहे थे, उसी तरह साधु ने बहुत पुरुषार्थ किया हुआ है, तो अब कुछ करना नहीं है, और अभी तो सिर्फ उसका जो फायदा है वही मुझे देना है। उपरांत वैराग्य, धर्म, आत्मनिष्ठा और उपासना, वो सभी का जैसा है वैसा ज्ञान देना है, क्योंकि देह यदि नहीं रहेगा तो बाद में क्या। और ये कठोदर हमें हुआ था, तथा संवत 1919 में मंदवाड़ मानी की बीमारी भी आई थी, और तीनों बार देह तो छूट जाए ऐसा था। और संवत 1896 की साल में जो कठोदर हुआ था, मतलब कि जो पेट का रोग हुआ था, वो उस दिन से तो हमारा आयुष्य तो है ही नहीं, बचा ही नहीं है। पर श्री जी महाराज की कृपा से चिरंजीवी जैसा हो चुका है। इसीलिए जिस तरह से महाराज ने आखिरी बार 8 महीना रखकर जो ज्ञान दिया था, उसी तरह हमें भी 12 महीना रखकर कथा करानी है। और वो जो अचिंत्यानंद ब्रह्मचारी वाले जो ग्रंथ है, उसको कराकर वो ज्ञान हमें देना है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी श्री जी महाराज ने जो आखिरी 8 महीना में भरपूर बातें की और रहस्य बता दिया, उसी तरह गुणातीतानंद स्वामी को भी 12 महीना सभी को अपने सन्मुख रखकर 12 महीना ये ज्ञान पिरसने की जो कवायद है वो चालू रखनी है। यहाँ पे एक बार श्री जी महाराज ने सभी को आज्ञा की थी कि पूरे साल भर में एक बार तो जूनागढ़ जाना और इस जोगी का जोग करना है 1 महीने के लिए। इसलिए उस बात की, उस आज्ञा का पालन करते हुए गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात को अपने अंदर संजो के रख ली कि जिस तरह से श्री जी महाराज ने महिमाएं युक्त रहस्यमयी सारी बातें जिस तरह 8 महीना की थी, उसी तरह मुझे अब से 12 महीना ये कथा वार्ता चालू रखनी है। क्योंकि पूरे देश में से कभी भी कोई भक्त ये 1 महीने के समागम के लिए वहाँ पे उनके सम्मुख होने ही वाला था, और यदि उनकी उसी वक्त ये जो धगस है, या तो ये जो 12 महीना कथा करने की जो उनकी तैयारियां हैं, वो यदि चालू ही है, मतलब कि प्रवाह चालू है, तो सामने वाले के लिए और खुद के लिए भी बहुत ही आसान हो जाता है। और श्री जी महाराज के सम्मुख देखते हुए ही उन्होंने जिस तरह से आचरण करके अपने भक्तों को कैसे भ्रमरूप करना, उसका जो उत्तरदायित्व श्री जी महाराज ने लिया था, और अनंत करुणाएं जीव के ऊपर बरसाई थी, वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि जिस वक्त श्री जी महाराज के समय में जैसा सत्संग होता था, वैसा ही सत्संग अभी करना है, और जो सत्संग हुआ है उसका लाभ देना है। लाभ देना है मतलब कि परिणाम देना है। जो जो भक्तों ने उस आज्ञा के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार अपनी जीवनचर्या बनाई है, जिन जिन भक्तों ने संत को अपना आत्मा मानकर उनके साथ में हेतप्रीत बढ़ाई है, और उस हेतप्रीत के वजह से ही पूरे भारतवर्ष में से जितने भी भक्त वगैरह है, वो 1 महीना जूनागढ़ के अंदर गुणातीतानंद स्वामी का सहवास करने के लिए, सत्संग करने के लिए, उनसे हेतप्रीत रखने के लिए, या तो ज्ञान पिपासा को पूर्ण करने के लिए, उनके मन के संकल्प विकल्प या तो फिर जो गुत्थियां हैं वो गुत्थियों को सुलझाने के लिए, वो दिव्य ज्ञान को अपने अंदर पचाने के लिए
वहाँ पे आने वाले थे, और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसा प्रण लिया है। भी यहाँ पे उन्होंने एक अचित्यानंद ब्रह्मचारी की बात की है। तो ये अचित्यानंद ब्रह्मचारी जो है वो तो व्याकरण, न्याय, काव्य और भागवत वगैरह का अभ्यास करके वो जब विशेष अभ्यास के लिए काशी जा रहे थे, तब रास्ते में उनको गोपाळानंद स्वामी का योग हुआ था। और संवत 1908 में वैशाख वद छठ के दिन आचार्य रघुवीर जी महाराज के पास में दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने अचित्यानंद वर्णी ऐसा नाम धारण किया था। और भावनगर, जूनागढ़ जैसे राज्यों में तो उन्होंने शास्त्रार्थ करके सभा जीतने वाले ये विद्वान ब्रह्मचारी ने गोपाळानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी के माध्यम से महाराज के सर्वोपरिपणा की जो समझन है वो दृढ़ कर ली थी। तो जिस तरह से ये अचित्यानंद ब्रह्मचारी जिज्ञासु थे और मुमुक्षु थे, उसमें से वो साधु भी बन गए, और उपरांत भावनगर और जूनागढ़ जैसे राज्यों में जाकर उन्होंने शास्त्रार्थ में अपनी जीत भी कायम की। मतलब कि महाराज की सर्वोपरिपणा की समझन उन्होंने नहीं तो सिर्फ खुद के लिए दृढ़ बनाई, लेकिन अन्यों के लिए भी उन्होंने वो मार्ग खोल कर रख दिया कि जिसके वजह से जो भगवान को भजने वाले मुमुक्षु हैं, जो अज्ञान के वजह से इधर उधर भटक रहे थे, या तो दिशा शून्य हो रहे थे या तो गलत दिशा में भटक रहे थे, उनको सही दिशा देकर मायातीत ऐसे अक्षरधाम के धामी श्री सज्जानंद जी महाराज की सर्वोपरिपणा की बात वो दृढ़ कराते थे। और ऐसा ही संकल्प लेके आचार्य महाराज की सम्मति और गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा से उन्होंने श्री हरिलीला कल्पतरु ग्रंथ में 30,000 श्लोक की रचना करके उन्होंने श्रीजी महाराज के सर्वोपरिपणा की और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की महिमा की बहुत बातें की है। और उन्होंने ही गुणातीतानंद स्वामी की महिमा का अष्टक महाध्याना भाषण की भी रचना की हुई है। तो ऐसे अचित्यानंद ब्रह्मचारी जैसे मुमुक्षु को यदि इस हद तक उनके आत्मा को उन्नत करके जीते मुक्त बनाकर वो दूसरों को भी मुक्त बनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की थी, मतलब कि परिश्रम किया था, ऐसा ही परिश्रम वो करके उनको अभी जितनी जितनी साधना जिस मोक्ष की हुई है, उनको उनका फल यानी कि उनको उनका लाभ, उनका फायदा या तो उनका परिणाम उनको देना था, और सर्वोपरिपणा श्रीजी महाराज का उनको सिद्ध करके दिखाना था। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस बात में दोहरा रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने और एक महत्व की घोषणा यहाँ पे की है इस बात में कि उनको वैराग्य, धर्म, आत्मनिष्ठा और उपासना वगैरह जैसे महत्व के मुद्दों के ऊपर उनको जो सही ज्ञान है, जो लोक सुलभ है, वो ज्ञान उनको देना है और उनके रहस्य भी उनको बताना है। ये बात यहाँ पे की है। तो हम देखेंगे कि वैराग्य यानी गुणातीतानंद स्वामी किसे कहते हैं कि जैसा तैसा जहाँ तहाँ हमें अपनी आदतों को चला लेना, मतलब कि कुछ मिले तो भी ठीक, कुछ न मिले तो भी ठीक, और ये ऐसा ही चाहिए और वैसा ही होना चाहिए, ऐसा दुराग्रह छोड़कर परिस्थिति के मुताबिक जो जैसा मिले वो भगवान की कृपा ही है, भगवान की इच्छा करके आगे बढ़ते जाना, वही वैराग्य। आज्ञा के विरुद्ध एक भी क्रिया हुए ही नहीं, वो भी वैराग्य। उपरांत प्रकृति पुरुष के कार्य में वैराग्य कर लेना, देह के सुख में हम ओतप्रोत न हो जाए, वो तो सामान्य वैराग्य। और महाराज के बिना कहाँ पे भी भाव बैठे ही नहीं, वो विशेष वैराग्य। और बाकी सब तो राख के पड़ी के ही है, ऐसा समझ लेना और आगे बढ़ जाना, वही वैराग्य है। जगत में और माइक पदार्थों में कुछ भी सार नहीं है, वो सही वैराग्य। प्रकृति पुरुष के कार्य में अनाशक्ति रूप वैराग्य, वो दृढ़ वैराग्य है। जगत में से उत्पन्न होने वाले संबंध के वजह से और पदार्थों में जो हमारे राग और द्वेष है, जो आसक्ति है,
वो निकल जाना, वही सही वैराग्य है। और धर्म के बारे में कहते हैं कि त्यागी के पंचवर्तमान हैं और गृहस्थ के पंचवर्तमान हैं। तो इसके बारे में तो हमने आगे भी कई बातों में इसके बारे में गहराई से देखा हुआ है। तो वो धर्म, जो मौलिक धर्म जो योगी जी महाराज कह के गए, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, जिस तरह से शिक्षापत्री में महाराज ने लिखा है कि श्रुति और स्मृति उसका प्रतिपादन किया है, और ऐसा ही सदाचार के रूप से जिसका पालन होता है वो ही धर्म है। फिर आत्मनिष्ठा माने क्या कि मैं ये तीन देह से भिन्न हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अक्षर हूँ, ऐसे प्रकार की ज्ञान की जो दृढ़ता है उसी को ही आत्मनिष्ठा कहता है, कहा गया है। साकार ब्रह्म के साथ में अखंड हमारा जुड़ान रहे, वो ही आत्मनिष्ठा है। गुणातीत संत वही मेरा आत्मा है, वो ही दृढ़ आत्मनिष्ठा। शब्द सहन कर लेना, गम खाना, खमी खाना और सहन करना, वही आत्मनिष्ठा है। सुख दुख में उत्प्रोत हुए बिना गुणातीत और अक्षर के बारे में या तो प्रगट सत्पुरुष के बारे में अचल निष्ठा, वही आत्मनिष्ठा है। और जितनी भगवान की आज्ञा का पालन हो सके उसी को ही आत्मनिष्ठा कहा गया है। और जो उपासना है, यानी कि भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि है, सभी अवतारों के अवतारी है, सर्वकर्ता हर्ता है, सदा दिव्य सदा साकार, सर्वजीव नियंता और सभी जीव के अंदर बसे हुए साक्षी भाव में जो चेतना संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में विलास कर रही है, ऐसे सर्वोपरि सहजानंद स्वामीनारायण भगवान मुझे मिले हैं और वो ही सर्वोपरि है, ऐसी समझन अक्षरधाम के अधिपति ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी वो सदैव प्रकट है। और उनके साथ में आए हुए गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु ही मोक्ष का द्वार है, और उनके माध्यम से ही श्री जी महाराज सदैव इस पृथ्वी पे प्रकट रहते हैं। ये जो ज्ञान है और उसी ज्ञान और इसी समझ से जो मुमुक्षु आगे बढ़ता है ब्रह्मरूप होने के लिए, उसे ही उपासना कही है। अक्षर को पहचान कर उसके रूप का साधर्मपणा को प्राप्त करके पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी नारायण की उपासना करनी, वही शुद्ध उपासना है। कि उपासना का और एक मतलब ये भी है कि महाराज ही साकार है, सर्वोपरि है, सर्वकर्ता है, प्रगट है, और अक्षरधाम में जैसे है वैसा ही यहाँ पे है, और उनके रहने का धाम वही गुणातीत है, और संत ही मोक्ष का द्वार है, वही उपासना। तो ये सब चारों जो पाया की बातें हैं, एक जीव को ब्रह्मरूप होने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, और मायातीत होने के लिए, और गुणातीत भावना वाला साधु होने के लिए, ये चार बातों में उसको सन्निष्ठ होना है और उसमें स्थिर हो जाना है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी अपने लक्ष्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मुझे इसके जैसे जितने भी ऐसे ज्ञान के विषय है, ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर मुझे रहस्य मुझे देना है, या तो वो ज्ञान मुझे पिरसना है, जिसके वजह से जो भी मुमुक्षु है वो अपने अपने स्वभाव अनुसार उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करके गुणातीत भावना वाले साधु बन जाए। वो बात यहाँ पे कही है। और इस काम को पूर्ण करने के लिए श्री जी महाराज ने स्वयं ने उनको 3 बार जीवतदान दिया है और चिरंजीवी जैसा उनको बना दिया है। वो बात भी यहाँ पे कही है। मतलब श्री जी महाराज की भी इच्छा ऐसी ही है कि गुणातीतानंद स्वामी जितना हो सके उतने मुमुक्षु का उद्धार हो जाए, चती देह से ही उद्धार हो जाए। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए ही गुणातीतानंद स्वामी को ये एक्स्ट्रा आयुष्य दिया हुआ है, मतलब कि ज़्यादा आयुष्य दिया हुआ है। मतलब ये प्रकृति पुरुष पर्यंत जो काल का जो प्रभाव है उससे वो मुक्त है और अन्य को भी मुक्त कर सकते हैं। और ऐसा
ज़्यादा आयुष्य देकर, एक्स्ट्रा आयुष्य देकर भी वो अपनी साधना को पूर्ण कराना चाहते हैं, ये बात इनडायरेक्टली उन्होंने कही है। और इसी कार्य के अंदर इस वक्त पृथ्वी के ऊपर प्रकट, ऐसे प्रकट जो सत्पुरुष है, गुणातीत सत्पुरुष है, वो भी वही कार्य कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुमुक्षु है वो गुणातीत ज्ञान पाकर अपने आप को जीते जी अक्षरधाम का सुख पाते हो जाए, बन जाए, वही सबकी मंशा है। प्रकरण 1 की 209वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि मेरा जो देह है 25 साल हुए, मेरा आयुष्य के बिना ही मैं यहाँ पे जी रहा हूँ, वो किसके लिए? ऐसा श्री जी महाराज ने क्यों किया? कि जो मुमुक्षु का जो आत्यंतिक कल्याण हो जाए, उसके लिए ही वो यहाँ पे पृथ्वी पे रहे हैं। और महाराज का जो सच्चा स्वरूप है वो समझ में आ जाए, उसके लिए ही उनको रखा है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 53वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अभी मुमुक्षुओं ने देह धारण किया है और उस वजह से तो महाराज को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, पर उसके वजह से ही आवरदा के वीरा जो महाराज ने तो मुझे ही यहाँ पे उनके स्थान पे रख दिया है, ते हमें भी महाराज का सुख उस मुमुक्षु को देना पड़ता है। और आवरदा तो मेरी 58 साल से ज़्यादा नहीं थी, ऐसा जन्म पत्र में लिखा है। और उस देह बिना जो रहता है वो तो सोरठ देश के हरिजन ऊपर महाराज को बहुत खेद, तो उनको स्वयं का सुख देने के लिए महाराज ने मुझे यहाँ पे रखा है। तो क्यों रखा है? तो कि स्वयं का जो सुख है वो सभी मुमुक्षुओं तलक अभी तलक तो पहुँचा नहीं था, और उन्होंने स्वयं का जो सुख है देने के लिए उन्होंने जो खुद का जो सर्वस्व उन्होंने लुटा दिया, और वो साधु और सत्संगी के अर्थ है उनके लिए कृष्णार्पण करके रख दिया है। और मुक्तानंद स्वामी तो कीर्तन में कहते भी है, ऐसे मेरे जन एकांतिक तेहि सम और न कोई, मुक्तानंद कहत यूं मोहन मेरो सर्वस्व सोई। ऐसे साधु मिले हैं, तब बात की कौन सी बात की कमी है? तो उसके ऊपर वो सवैया बोलते हैं कि साचे संत मिले कमी, काहू कही साची सिखवे, राम की रीत को जी, परापर सोई परिब्रह्म है, तामे ठेरावे जीव के चित्त को जी। दृढ़ आसन साध के ध्यान धरे, करे ज्ञान हरि गुण गीत को जी। ब्रह्मानंद कहे दाता राम हूँ के, प्रभु साथ बढ़ावत प्रीत को जी। मतलब कि ऐसे साधु में रहकर भगवान स्वयं का दर्शन उस मुमुक्षु को दे रहे हैं, स्वयं ही उनके साथ में बातें कर रहे हैं, उनसे मिलते जुलते हैं और दृष्टि लगाकर उनको देख भी रहे हैं, और ऐसी तरह से लीला रचकर अनेक प्रकार के सुख वो दे रहे हैं, और इस रीत से बातें करके भी उनको अनंत अनंत सुखिया 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 कर देना है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे सबको बता रहे हैं। ऐसी ही बात प्रकरण 6 की 60वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने कही है, उसका वीडियो बनाया है, उसको भी आप उसको रिफर कर सकते हो। अब प्रकरण 8 की 12वीं बात हम ले रहे हैं। श्री जी महाराज ने स्वयं ने 4 संकल्प किया है, और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए और मुमुक्षुओं को क्षति देह सुख देने के लिए उन्होंने कई मुमुक्षुओं की आवरदा तो बढ़ाई है, पर उपरांत ये 4 गूढ़ संकल्प किए हैं। तो प्रथम तो सभी कारण के कारण ऐसे सर्व के नियंता और सर्व से भी पर ऐसे जो स्वयं पुरुषोत्तम जो हम हैं, वो अक्षरधाम तथा मुक्त सहित इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान हैं। तो हमारी उपासना रहे उसके लिए तो सर्वोपरि शिखरबद्ध मंदिर बनाकर अवतार की मूर्ति सहित हमारी मूर्ति का भी श्रेष्ठ पने से हम स्थापन करवाएंगे, और इस रीत से उपासना प्रवर्ता कर ये प्रथम संकल्प उन्होंने किया। मतलब कि उपासना का प्रवर्तन इस तरह से वो करेंगे, शिखरबद्ध मंदिर बनाकर और
उस तरह से उनको एक शास्त्र सम्मत पद्धति से उनको जोड़ देंगे मुमुक्षु को, वो बात कही। फिर हमारा जो स्वरूप अक्षर ब्रह्म, उसके माध्यम से माया का कपट दूर करके ये पृथ्वी का तल रहे तब तलक अनंत जीव का आत्यंतिक कल्याण करने के लिए परंपराएं सहित आत्यंतिक ज्ञान के दाता और अक्षर ब्रह्म के साधर्मपणा को प्राप्त किए हुए ऐसे परम एकांतिक सत्पुरुषों को करना, और ये ही हमारा दूसरा संकल्प है। उन्होंने और एक बात की कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म के शुद्ध स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन करने वाले, उपरांत स्वयं पुरुषोत्तम भगवान तथा उसका धाम तथा उनके दृढ़ उपासक ऐसे मुक्त, उसका महिमा को यथार्थ कहने वाले और प्रगट के संबंध को प्राप्त किए हुए ऐसे जो तीर्थ तथा स्थावर जंगम सभी पदार्थ के महिमा का कहने वाले तथा व्रत उत्साह के निर्णय को कहने वाले, उपरांत स्वरूप को पहचान कराने वाले ऐसे शास्त्र की रचना करनी, वो उनका तीसरा संकल्प उन्होंने किया। उपरांत मंदिर, साधु, शास्त्र और हरिजन, वो सभी की रक्षा करने के लिए उन्होंने धर्मकुल के दोनों आचार्यों की स्थापना की। ये उन्होंने चौथा संकल्प किया। तो यहाँ पे श्री जी महाराज ने जो संकल्प किया है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गुणातीतानंद स्वामी भी उनकी ही राह पे चलते हुए 12 महीने ऐसे शास्त्र सम्मत ऐसे जो ज्ञान की बातें हैं उसको अखंड चालू रखने के लिए बात कर रहे हैं। प्रकरण 5 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 12 महीना सत्संग चालू रखना है, पर यह सत्संग कैसा है कि 4 प्रकार से है। तो उसमें प्रकरण प्रकार तो ऐसा है कि जिसमें परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान तथा सांख्य विचार का ज्ञान समाहित हो जाता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान वो तो ध्यान तथा पतिव्रतापणा का ज्ञान है, और जो तीसरा प्रकार है वो आज्ञा का पालन है, और चौथा प्रकार है कि जो प्रकट साधु है उसके साथ में जुड़ जाना। तो ये जो आखिरी 3 प्रकार, प्रथम प्रकार के 3 ज्ञान से तो कमतरता से है, और तत्पश्चात नथु पटेल पूछते हैं कि उपासना कैसे समझनी। तब स्वामी कहते हैं कि स्वयं की जो उपासना जो है वो तो शास्त्र, स्वयं के चिंतन मनन और साधु, ये तीनों से हमें समझ लेनी है। तो इस बात में गुणातीतानंद स्वामी जिस वजह से 12 महीना सत्संग करने के लिए कहते हैं, तो ये ऐसे चारों प्रकार के सत्संग वो कराना चाहते हैं, पर उसमें ये कहते हैं कि तो प्रथम प्रकार के जो 3 ज्ञान हैं उससे तो कमतरता है, तो जो छेल्ला आखिरी 3 प्रकार है वो 3 ज्ञान से उतरता है, इसलिए उसमें जुड़ जाना कि आशरा जो है वो साधु के साथ में, चौथा प्रकार जो सत्संग है उसमें साधु के साथ में जुड़ जाना। तो ये संबंध देने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्री जी महाराज ने गुणातीत संतों की परंपरा कायम रखने के लिए पृथ्वी का तल रहे तब तलक रखने की बात कही है इस भूलोक पर, तो उसको यथार्थ करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं, और वही जो दाखड़ा श्री जी महाराज के समय में हुआ था वैसा ही जो पुरुषार्थ ये गुणातीतानंद स्वामी भी करना चाहते हैं, और वो जो सत्संग की जो ज्ञान धारा है वो अस्खलित वो बहाना ही चाहते हैं, ताकि जो भी उनके पास में आज्ञा के हिसाब से या तो मुमुक्षु के हिसाब से या तो ज्ञान अर्जित करने के हिसाब से या तो साधर्मपणा को प्राप्त करने के हिसाब से जो भी उनके सम्मुख आए उनका आत्यंतिक कल्याण हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये सारी बात यहाँ पे बताई हुई है। प्रकरण 8 की 6ठी बात में गुणातीतानंद स्वामी सत्संग के 4 प्रकार और अलग प्रकार से बता रहे हैं, और ऐसा सत्संग उनको मुमुक्षु के साथ में ऐसा संबंध बनाकर करना है। और उसमें वो कह रहे हैं कि देह के वजह से जो सत्संग वो तो 4 आना का सत्संग जानना, देह और इंद्रियों में जो सत्संग होता है वो 8 आना सत्संग जानना,
देह, इंद्रियों और अंतःकरण में जो सत्संग होता है वो 12 आना सत्संग जानना, और उपरांत देह, इंद्रिय, अंतःकरण और जीव, इस चारों में जब सत्संग हो जाता है तो 16 आना सत्संग हुआ ऐसा जानना। तो ऐसा सत्संग आखिरी प्रकरण के, मतलब कि गढ़ा अंत्य प्रकरण के और आखिरी वचनामृत में महाराज ने जो कहा है वो तो बहुत ही दुर्लभ है, और ऐसे सत्संग के बराबर अन्य कोई साधन आता ही नहीं है इस पृथ्वीलोक में, क्योंकि अन्य कोई भी साधन के वजह से भगवान वश होते ही नहीं हैं। अन्य कोई साधनों के वजह से भगवान वश होते नहीं हैं, पर सत्संग के वजह से वो वश हो जाते हैं। इसलिए मध्य के 54वें वचनामृत में उपरांत अंत्य के प्रकरण के दूसरे वचनामृत में भी महाराज ने कहा है। ये बात तो दर्पण जैसी है कि यदि हम बराबर चिंतन मनन करके देखेंगे तो जितना सत्संग हुआ है वो सब हमें प्रतीति हो जाएगी कि हमारा सत्संग कैसा है। इसलिए 12 आना सत्संग होने के बावजूद भी अक्षर ब्रह्म के साथ में एकता करके पुरुषोत्तम को स्वयं का आत्मा के अंदर धारण करना, वो ऐसा समझना जो कि जिस तरह से देह में जीव है उसी तरह कि ये जो मेरा आत्मा है वो वही मेरा शरीर है, और मेरे शरीर ही जो प्रकट पुरुषोत्तम से सृजनंद स्वामी हैं, इस तरह से वो अखंड उसमें बसे हुए हैं। तब वो संबंध स्थापित होता है और तब ये 16 आना सत्संग हुआ हमें जानना। जिस तरह भमरी के संबंध से ईयड़ वो भमरी हो जाती है, उसी तरह प्रकट अक्षर मूर्ति के साक्षात संबंध से ये जीव ब्रह्मरूप हो जाता है, पर उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकने वाला है, कभी हुआ नहीं है और कभी होएगा नहीं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सत्संग के बारे में बता रहे हैं कि उनको सत्संग को 16 आनी सत्संग तलक खींच कर लेकर जाना है, और उसी के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे तो 12 महीना सत्संग करना है, और जो मुमुक्षु है उसको मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बनाना है, उसको जीते जी मुझे जो अक्षरधाम का सुख है उसकी प्रतीति करानी है। वो कहते हैं कि मुझे फल देना है, मतलब कि उनका जो परिणाम है, उन्होंने जो भी भजन भक्ति किया है उसको ज्ञान के माध्यम से उसका उत्तर उसका वृद्धिकरण करके उसमें उसको अग्रेसर बना के उसको मूल लक्ष्य तक पहुंचाना है, उस बात की घोषणा कर रहे हैं। और ये संपूर्ण रहस्य की बात जो है वो गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।